बात करेंगे सेल की। सेल में गिरावट आ रखी है 3-4% की, तो सेल में क्या सीन हो सकता है। बाकी उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखोगे तो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने सेल पे बाई की कॉल दी थी, वो भी दिखा दूंगा कौन कौन से एक्सपर्ट ने दिया था कॉल। बाकी देखो, मैं आपको पहले बता देता हूँ, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। ऐसा नहीं ब्लाइंडली किसी ने कह दिया ये खरीद लो वो खरीद लो, वहां पर जाके कर ली। सब अपनी एनालिसिस करनी है, उसके बाद भाई कुछ भी करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ग्रीप्स क्वार्टर रॉकेट से भी तेज हो रखा है भाई, पता नहीं रुकने का नाम लेगा नहीं लेगा। 130-35 पे डिस्कस किया था हमने, प्रॉफिट बुक किया था 150-55 पे। मैंने कहा था रखना चाहो तो रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ईवी में काफ़ी बढ़िया आपके पास एक पिक हो सकती है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं सेल की। चलो दिखा देते हैं हमें पहले। बताएं सर। ये देख तो लो मैंने भाई, तो सेल लीजिए सर, आपने अभी सिमेंट में प्राइस रिसेंटली ये देखी है बात है। सेल। ये सेल का जो भी, टॉप रेट तो एक सौ मैं किसी साढ़े को नौ ये सौ को पे क्रिटिसाइज करने एक का सौ मेरा मन छह रुपए नहीं का है, स्टॉप लॉस लेकिन रखिए, 100 साढ़े आठ सौ सुननी पे सबकी है, लीजिए। करनी अपनी है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाइए टीवी देखी और फिर वहीं से वही मतलब करने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमें जो करना है वो अपनी मर्जी से करना है। ऐसा नहीं किसी ने कहा, किसी ने टारगेट दिया, सब अपनी अपनी जगह सही है। मैं ऐसा नहीं कोई क्रिटिसिजन कर रहा हूँ कि भाई कि वो गलत है या मैं सही हूँ। सब अपनी अपनी जगह सही सही हो सकते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। कोई मोमेंटम चेस करता है, कोई ब्रेकआउट चेस करता है। और मेरी स्ट्रेटजी आपको पता है, मेरी एक सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी है। नीचे सपोर्ट पर बाई करता हूं और रेजिस्टेंस के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेता हूं। और अगर सेल की बात करोगे तो लगातार अभी गिरावट हो रही है, एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। पीछे बहुत भागा था। तो अगेन देखो, पहले व्यू बता देता हूँ मोटा मोटा सेल पे, भाई ये भी बता दूंगा गिरावट क्यों हो रखी है। जिस तरीके से सेल भागा था, पहले तो स्टील का स्टॉक है सेल। तो ये जो पूरा सेक्टर ही है स्टील वाला, ये होता है साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक में ये होता है, अब आप पूछोगे साइक्लिक क्या होता है। साइक्लिक होता है कि हो सकता है 1 साल स्टॉक या 2 साल 3 साल लगातार भागते रहेंगे स्टील सेक्टर के, उसके बाद फिर ये नीचे गिर जाए। ऐसा क्यों हो जाता है? देखो, अभी रिसेंटली स्टील के प्राइस बहुत बड़े हैं, उसी वजह से ये स्टॉक भागा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई स्टील के प्राइस बढ़ते ही रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, तो भाई फिर सारी चीज़ें, फिर जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है सब महंगा हो जाएगा। तो एक जगह जाके तो भाई वो कांस्टेंट होने हो सकता है वहाँ से गिरावट भी आ जाए। तो इस वजह से जब जहाँ पे ये फेस आता है, मान लो जब तक बढ़ रहे हैं तब तक ये प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। जब ये यहाँ पे प्राइस डाउन हो गया या भाई एक कांस्टेंट हो गया प्राइस, ऐसा नहीं है कि भी लगातार बढ़ते ही रहेंगे, तो वहाँ पर फिर स्टॉक का प्राइस भी नीचे आने लगता है। और यही सेम हो रहा है स्टील सेक्टर में। जो रैली दिखाई थी स्टील सेक्टर में, चाहे टाटा स्टील हो चाहे वो सेल हो, सबने रैली दिखाई थी। अभी रिसेंटली स्लगिश हो गए हैं। अगेन लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना, कि आगे 2022 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम होगा, 2023 में भी। तो अगेन लॉन्ग रन में बताते हैं कि भी अच्छा कर सकता है सेल। लेकिन अगेन हमेशा से आपको अपनी भी एनालिसिस करनी है जब भी कोई काम करते हो। तो अगेन आप अगर बुलिस हो तो 100 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। बाकी मैं तो देखो पीएसयू कंपनियों में काम नहीं करता पर्सनली, और स्टील सेक्टर में तो पर्सनली मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि साइकिलिक स्टॉक मैं रखता नहीं हूँ। ना तो पोर्टफोलियो में रखता हूँ, ना मैं शॉर्ट टर्म भी करता हूँ तो ब्लू चिप स्टॉक में करता हूँ। तो ये मैंने उनके लिए बता दिया है, जो भाई जिन्हें बहुत पसंद है उनके लिए। मैं पर्सनली नहीं जा रहा। ऊपर कहीं खरीद लिया है तो भाई ये ऊपर ऐसा नहीं है, नीचे जाता है फिर ऊपर भी चला जाता है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। पहला रेजिस्टेंस आएगा ये 111 रुपये के आसपास, दूसरा फिर आएगा 120 रुपये के आसपास, उसके बाद भाई 150 रुपये, 140 रुपये के आसपास। तो ये 3-4 रजिस्टेंस हैं, हर्डल्स हैं इसके सामने। तो यहाँ पर खरीद के आप कर सकते हो। नीचे फिर एक और 75 रुपये के आसपास सपोर्ट आता है, तो 100 रुपये पे खरीदारी कर सकते हो। और जो मैंने रजिस्टेंस बताए वहाँ पर आप कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग, जब जब आपको पता हो, पसंद हो, आप करना चाहते हो स्टील सेक्टर में, तब। नहीं तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा। हाँ, ये तो बता दूं गिरावट क्यों आई। गिरावट इसलिए आ रही क्योंकि भाई इस समय स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है थोड़ा कम। चाइना में भी कम हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्बन कटौती वाला काम चल ही रहा है, जिसमें भाई कार्बन उत्सर्जन कम करना है। उसकी वजह से चाइना ने भी कोई प्रोडक्शन कम किया है। तो इंडिया में भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जैसे ही चाइना में दिक्कत होती है तो यहाँ पे भी आ जाती हैं, और उस वजह से थोड़ा सा सेक्टर है ये स्लगिश। बाकी हो सकता है आने वाले टाइम में, और थोड़ा सा लॉकडाउन वगैरह भी लग रहे हैं, तो अभी कंस्ट्रक्शन के काम भी थोड़े दिन हो सकते हैं थोड़ा बंद वगैरह हो जाए। तो जैसे ही लॉकडाउन तो नहीं हो रहा है, मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, तो काम तो चलना है लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं चलना है। तो वो सारे चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तब वहाँ पे काम अच्छा होगा कंस्ट्रक्शन वाला, तो भाई स्टील की भी डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक ये भागने लग सकता है। तो सीन मैंने पूरा बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी अपनी है और करनी अपनी है।